रात के ठीक 12 बजे थे। हवा में जलती लकड़ियां और अर्धजले मांस की गंध फैली हुई थी। स्मशान में जलती चिताओं की लपटें अंधेरे को चीर रही थी। हर लपट के साथ ऐसा लग रहा था मानो कोई आत्मा तड़प कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। स्मशान के बीचों बीच राख से सना एक आदमी बैठा था। जटाएं कंधों तक लटकी हुई, आंखों में अजीब सी चमक, गले में नरमोड़ों की माला। उसके हाथों में एक खोपड़ी थी जिसके भीतर से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। वह था काल भैरव तांत्रिक। लोग कहते थे कि वह मरे हुए से बात कर सकता है। कुछ कहते थे वह आत्माओं को बांध कर रख सकता है, और कुछ यह भी कहते थे कि जो एक बार उसके अनुष्ठान में फंस गया वह कभी पूरी तरह इंसान नहीं रह पाया। आज की रात भी साधारण नहीं थी। आज उसे चाहिए थी एक बलि। स्मशान से कुछ दूर वही पुराना गांव, मिट्टी के घर, टूटी हुई गलियां और हर चेहरे पर डर। पिछले 3 महीनों में गांव से 5 लोग गायब हो चुके थे। न कोई लाश मिली, न कोई सुराग। गांव वाले फुसफुसाते थे, तांत्रिक फिर जाग गया है। इसी गांव में आया था आरव, एक पत्रकार, अंधविश्वास और तंत्र मंत्र पर लेख लिखने के लिए। उसे एक बातों पर विश्वास नहीं था। उसके उसके लिए यह सब सिर्फ एक डर फैलाने की कहानियां थी। लेकिन गांव में कदम रखते ही उसने महसूस किया यह डर नकली नहीं था। आरव की मुलाकात गांव की लड़की मीरा से हुई। उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। आप यहाँ से चले जाइए, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। यह गांव सुरक्षित नहीं है। आरव मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं सच सामने लाने आया हूँ। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। सच कभी कभी जानलेवा होता है। उसी रात गांव के बाहर से चीख सुनाई दी। चीख की दिशा में भागते हुए आरव और मीरा जंगल के पास पहुंचे। वहां सिर्फ खून के निशान थे और जमीन पर बना हुआ एक अजीब तांत्रिक चक्र। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण मामला नहीं था। उसी पल उसे महसूस हुआ कोई उन्हें देख रहा है। पेड़ों के बीच एक परछाई हिली और गायब हो गई। गांव के बुजुर्ग ने आखिरकार सच बताया। सालों पहले काल भैरव इसी गांव का था। उसकी पत्नी और बच्चा बीमारी से मर गए। गांव वालों ने उसे अपशकुन मानकर शमशान में छोड़ दिया। वही उसके वही उसने तंत्र सीखा और इंसान से कुछ और बन गया। वह आत्माओं से बदला ले रहा है, बुजुर्ग बोला। आरव ने तय किया वह स्मशान जाएगा। रात फिर आई, चिताएं जल रही थी और काल भैरव अपने अनुष्ठान में डूबा हुआ था। आ गई तुम, तांत्रिक की आवाज गूंज उठी। मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। काल भैरव ने बताया कि हर बलि के साथ वह एक आत्मा को बांधता है। उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और अगली आत्मा। उसने मीरा की ओर देखा। मीरा चीख पड़ी। मीरा रोने लगी। मैं ही उसे यहाँ लाई, उसने कबूल किया, क्योंकि वही बलि नहीं, उत्तराधिकारी चाहिए। आरव सन्न रह गया। स्मशान में आंधी उठी। आत्माएं चीखने लगी। काल भैरव का शरीर बदलने लगा। अब समय आ गया है, वह गरजा। सुबह हुई, शमशान शांत था। काल भैरव गायब था। आरव की लाश कभी नहीं मिली और गांव में एक नई तांत्रिक दिखाई देने लगी, मीरा। उसकी आंखों में वही चमक थी। 3 महीने बीत चुके थे। गांव फिर से बाहर की दुनिया के नक्शे पर आ चुका था, लेकिन डर अब भी जिंदा था। लोग कहते थे कि स्मशान की आग अब अपने आप जल उठती है। आधी रात को औरत की हंसी सुनाई देती है और जंगल से किसी पुरुष की चीखें। मीरा अब गांव में नहीं रहती थी। लोग मानते थे कि वह मर चुकी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। जिस आरव को सब मरा समझ चुके थे, वह जिंदा था। उसकी आंखें सुनी थी। शरीर पर तंत्र मंत्र के निशान उभरे हुए थे। उसे खुद नहीं पता था कि वह 3 महीने कहाँ रहा। बस सपनों में एक ही चेहरा आता था, काल भैरव, तू मेरा अधूरा काम पूरा करेगा। मीरा अब साधारण लड़की नहीं रही, वह स्मशान की रानी बन चुकी थी। आत्माएं उसकी आज्ञा मानती थी, लेकिन शक्ति की एक कीमत होती है। हर रात एक आत्मा उसकी देह मांगती थी।
मीरा टूट मीरा टूटने लगी थी। काल भैरव का तांत्रिक ग्रंथ अब आरव के पास था। उसमें लिखा था, उत्तराधिकारी तभी पूर्ण होगा जब वह अपने प्रिय का रक्त अर्पित करे। आरव कांप उठा। स्मशान में फिर वही आग जली। मीरा और आरव आमने सामने थे। मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया। मीरा मीरा रोई। और मैंने तुम्हें मारने के लिए सीखा, आरव बोला। बंदी आत्माएं अब आजादी चाहती थी। स्मशान में युद्ध भूमि बन चुका था। काल भैरव की आत्मा प्रकट हुई। विरासत पूरी करो या सब नष्ट हो जाएगा। मीरा ने एक खंजर उठाया। आरव ने आंखें बंद कर ली, लेकिन खून जमीन पर गिरा, किसी और का। काल भैरव चीखा, आत्माएं मुक्त हो गई। काल भैरव चीखा, आत्माएं मुक्त हो गई। स्मशान की आग बुझ गई। मीरा गिर पड़ी। मीरा मरी नहीं थी और काल भैरव भी नहीं। विरासत टूटी थी, खत्म नहीं। आरव की डायरी में आखिरी लाइन लिखी थी, अगर यह कहानी कोई पढ़ रहा है तो समझ लो, तांत्रिक अब जिंदा है।